हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं जेई के अंदर 2015 में, जेई मेंस के अंदर और एनडीए के अंदर 2021 के अंदर आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज के चलते हम सेट, रिलेशन और फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। सभी पर 25 के अप्रोक्स हमने हॉट क्वेश्चन देखे हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आज हम क्वेश्चन नंबर 17 देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए थ्योरी के तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर बोला है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमोडुलर। यूनिमोडुलर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मॉडुलस 1 हो। देखो यहां पर डिफाइन भी कर दिया है, इफ मोड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अगर मोड ऑफ z 1 है तो उसको आप यूनिमोडुलर बोल सकते हो। साथ ही बोला है इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 और z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट दिस इज यूनिमोडुलर। मतलब ये भी आपको क्या गिवन है, पूरा यूनिमोडुलर गिवन है। साथ ही गिवन है z2 इज नॉट यूनिमोडुलर। z2 आपका यूनिमोडुलर नहीं है, मतलब z2 का जो मॉडुलस है वो 1 नहीं है। देन द पॉइंट z1 लाई ऑन, आपको बताना है कि z1 जो पॉइंट है वो आपका कहां पर लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पर लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पर लाई करेगा, सर्कल ऑफ रेडियस 2 पर लाई करेगा या सर्कल ऑफ रेडियस √2 पर लाई करेगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम कहां से उठाएंगे, यहां पर इसने क्लियरली बोला है कि ये जो है यूनिमोडुलर है। यूनिमोडुलर मतलब इसका मॉडुलस कितना है, 1 है। और मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ऐसे मोड लगा देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन 2 माइनस z1 और z2। तो ये जो है आपका कितना है, 1 है, क्वेश्चन में डिफाइन है ये। अब देखिए ऐसे अलग अलग जो कॉमन मोड लगा हुआ है ना, इसको आप सेपरेट करके भी लगा सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर पर अलग और डेनोमिनेटर पर अलग। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। दोनों पर हम मोड अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने अलग अलग यूज कर लिया है मोड दोनों पर, और इक्वल्स टू कितना है, 1। अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा मोड ऑफ z1 माइनस 2 z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ 2 माइनस z1 और इंटू z2। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो मोड ऑफ z स्क्वायर आता है भाई। कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आप कॉन्जुगेट करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। प्रूव करते हैं चलिए इस बात को। तो z इक्वल्स टू आपको गिवन है x प्लस आइटा मान लीजिए, ठीक है। तो मोड ऑफ z बार क्या होगा आपका, कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है तो क्या लिख देंगे, नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब मोड ऑफ z कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, उसका रिजल्ट इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर मल्टीप्लाई करके देखें हम x प्लस आइटा वाई और x माइनस आइटा वाई को, यानी कि z और z बार को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा आपके पास। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, या फिर यहाँ पर समझिए ये आ चुका है, यहाँ पर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो चीज़ है आपकी क्या बन गई, मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है और कॉन्जुगेट की दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसको आप याद रखेंगे कि कभी भी सॉरी, यहाँ पर देखिए z2 पर हमारा बार था तो यहाँ पर बार लगाना हम भूल गए, तो यहाँ बार आ जाएगा, यहाँ पर भी बार आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, बार। अब उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमने वेरीफाई की थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं सेम, और दूसरी बार इसका क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब इन पर बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बार लगा दिया है। अब इधर आ जाते हैं, सेम इसमें भी एक बार तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूं का यूं लिख देंगे हम सेम, और अगली बार इसका क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट। तो 2 आपका एज इट इज रहेगा, माइनस z1 का कॉन्जुगेट करेंगे तो z1 बार होगा। और देखिए इसका कॉन्जुगेट एक बार पहले ही हो रहा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 टाइम्स
कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, जेड बार है और अगेन उस पर बार लगाते हैं तो वापस आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, मतलब जेड पर डबल बार है तो जेड ही आ जाएगा वापस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैं फिर से कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, Z2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए Z1 बार को Z1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर आएगा आपका Z1 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 Z1 बार और क्या आ जाएगा Z2। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा -2 Z1 और Z2 बार, और ऐसे ही आप -2 Z2 बार को -2 Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा आपका Z2 और Z2 बार आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे किया तब इधर का कंप्लीट हो गया, स्पेस कम है इसलिए इधर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -2 Z1 और Z2 बार। ठीक है, ऐसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 Z1 बार और Z2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका Z1 बार Z1 बार Z2 और Z2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये है इक्वल टू में, ये है, ये जो है इधर माइनस का है तो इस साइड आएगा प्लस का होगा, मतलब ये लाइक टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, साइड चेंज करेंगे तब इसको हम इसकी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास एक तो ये बचा है, और इस चीज़ को अभी हमने वेरीफाई किया है भाई, Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए Z2 इंटू जेड बार को आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम यही प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वल टू के उधर आपके पास एक तो ये 4 बचा है और एक यहाँ पर देखिए ये सेम Z1 Z2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर, और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम साइड कर लेते हैं, या तो इनको इधर ले आते हैं, तो इनको इधर लेके आएंगे तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास 4 मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, 4 को इधर ले आऊँगा माइनस का हो जाएगा, इसको भी इधर ले आऊँगा तो माइनस Z1 स्क्वायर और मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, अगर इन दोनों को मैं साथ में रखूं तो 4 कॉमन कर सकते हैं हम, ऐसे इसको इस पूरे को इसके साथ रखूं तो मोड ऑफ Z1 कॉमन कर सकते हैं, तो मोड ऑफ Z1 मैं कॉमन कर रहा हूं इसमें से इन दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा मोड ऑफ Z1 और यहाँ से क्या बचेगा आपका मोड ऑफ सॉरी यहाँ पर मोड ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन हो रहा है। ठीक है, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचेगा 1 और उधर से बचेगा आपका मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं हम। ठीक है, बल्कि -4 कॉमन करेंगे तो लाइक फैक्टर बन जाएंगे, -4 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ से 4 कॉमन करूँगा, प्लस का 1 बचेगा, और इसमें से -4 कॉमन करूँगा, माइनस कॉमन किया है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब देखिए ये लाइक टर्म बन गई आपकी, है ना, इसको हम कॉमन आउट कर तो वह 0 के इक्वल रखेंगे पहले इस फैक्टर को हम, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस मोड ऑफ Z2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा मोड ऑफ Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि Z2 जो है ना वो आपका कैसा नहीं है, यूनिमोडुलर नहीं है। देखिए लिखा हुआ है Z2 इज नॉट ए यूनिमोडुलर, तो यहाँ तो Z2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और ये पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप चलते हैं इस वाले फैक्टर पर, तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल -4 इक्वल्स टू क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि मोड ऑफ Z1 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में चेंज होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो मोड ऑफ Z1 आपका क्या आ गया 2। अब Z1 को 1 मिनट के लिए आप लेट कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली नजर आए रिजल्ट, तो हमने x प्लस आइटा वाई लेट कर लिया इसको। अब इसका मैं मोड कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, मोड ऑफ Z1 क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई मोड ऑफ Z1 स्क्वायर ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बल्कि इसको आप है ना स्क्वायर में रखते तो ज़्यादा बेटर रहता,
चलो रहने देते हैं, इस वाले केस को रहने देते हैं। तो मोड ऑफ Z1 की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है मैंने ये वाली। अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। और ध्यान से देखिए आप, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सर्कल नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास का सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है, अगर सेंटर जो है वो आपका कहाँ पर है, ये ओरिजिन पर है, तो उसकी जर्नल इक्वेशन ये फॉर्मेट होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है आपका, रेडियस होता है स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो भाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि रेडियस क्या हुआ यहाँ से सर्कल का, सर्कल की इक्वेशन तो है ही ये, इस फॉर्मेट में है तो सर्कल की इक्वेशन तो है ही, साथ में रेडियस कितना है इसका 2 है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, सर्कल ऑफ रेडियस 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।